इलाही वो बस्तियां कहाँ बसती हैं जिन्हें देखने को आंखें तरसती हैं। दरियाई सिंध में कटाव ने बस्तियों का नामो निशान मिटा दिया। कीमती फसलें बर्बाद, मकान मनहदम, मकीन खुले आसमान तले आ गए हैं। लिया समरा नशेब में आटे मिट गई, मौजें जिंदगी भर तिनका तिनका करके जमा करदा पूंजी बहा ली गई हैं। इंतजामिया की तरफ से इकदाम न होने के बराबर। मजीद बात करते हैं जाहिद सरफराज से। जी बिल्कुल जी, दरियाए सिंध का कटाव जो है वो इंतहाई शिद्दत अख्तियार कर चुका है। अगर बात करें तो मैं मौजूद हूँ सुमरा नशेब के अंदर। यहाँ पर जो मकीन हैं वो अपने हंसते बसते घर उजाड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। किसी के घर की चार दीवारी गिरी है तो उसके बाद किसी के घर का पूरा घर दरियाबुर्द हुआ। उसके बाद बाकी जो मकीन है वो अपने घर उखाड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। मैं मौजूद हूँ सुमरा नशेब के अंदर इजाज अहमद के घर के अंदर। जहाँ पर बात करें तो इसका कीमती जो घर था, जो इसने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया था, आज वो घर उखाड़ने पर मजबूर है। कैमरामैन यकीनन आपको दिखा रहा होगा, ये इस वक्त जो मकान का मलबा है वो इकट्ठा किया जा रहा है ताकि किसी महफूज मकाम पर जाकर इसको फिर से बनाया जाए। हालांकि इनके पास महफूज मकाम पर ना तो जमीनें हैं, ना बैठने की जगह है, ना पर रहने की जगह है। उसके बावजूद ये कोशिश कर रहे हैं कि अपना कीमती सामान तो बचा सकें। इजाज की क्या कहानी, इनसे बात करते हैं। इजाज भी बड़ा नुकसान थी पे कितने घर किमें बनाया आप हम पटेंदे पे मेहनत नाल बनाया, अपनी मेहनत मजदूरी करके बनाए। दरिया के कटाव नाल साडा बहुत नुकसान था। कोई गवर्नमेंट का बंदा इतना नहीं आया सारी मदद की। मकान बिल्कुल छतों ये ढह गए, थल्ला वे जमीन भी घिर चुकी है, बहुत नुकसान थी चुके। अगा कोई कुछ ना कुछ सागु तवस दिता वने, कोई जमीन या कोई चक वगैरह कोई सारी मदद की थी। सारा सामान बाला दा सामान है पिया, तोरा सामान है पिया, पट्टी में देवे और किथा वैसो किमें गुजारा सही पट के अगा में रखे थे खड़े हैं। रोड़ा पे कोई जगह ही कहीं नहीं। अल्लाह खैर करे से कोई सारी अगा सुनाओ कोई गवर्नमेंट को। हुकूमत को ट्रांसपोर्ट को ट्राले शराले नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं देती हुकूमत। हुकूमत का कोई बंदा नहीं आया, खावन पीवन का कोई बंदा नहीं आया, कोई सामान भी नहीं देता, ना कोई ट्राली भी। अपनी मदद आप बस। जी बिल्कुल, ये सिर्फ इजाज अहमद की कहानी नहीं है बल्कि सुमरा नशेब और उसके साथ साथ दरियाई कटाव के जो इलाके हैं उन तमाम मुतासरीन की यही कहानी है कि खून पसीने कमाई से घर बनाए से आज उनको खाड़ने पर मजबूर हैं। मुतालबा किया जा रहा है हुकूमत अगर और कुछ नहीं कर सकती, कम से कम उनको रहने के लिए महफूज जगह तो अलाट की जा सकती है जहाँ पर ये अपना ये जो बच्चा खुचा सामान ले जाएं और वहाँ पर अपना घर तामीर करके मुस्तकबिल को बेहतर बना सकें। सूरत हाल ये है कि ये जो इस वक्त दरियाई कटाव का सिलसिला ये मजीद बढ़ता चला जा रहा है। जाहिद सरफराज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जश्न आज़ादी की आमद। बहावलपुर में भी जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब का इनेकाद। गर्ल गाइड एसोसिएशन की स्काउट जश्न आज़ादी की खुशियों में शरीक। लीगी रहनुमा परवीन मसूद भट्टी का तकरीब में शिरकत। स्काउट ने मिली नगमे गाए और आज़ादी के वाक़यात पर तकारीर की। मज़ीद जानते हैं महमूद सहीर से। पाकिस्तान गर्ल्स गाइड एसोसिएशन की जानिब से योम पाकिस्तान यानी कि 14 अगस्त की खुशियां मनाने का सिलसिला अभी से जारी है। स्कूल में रंग बिरंगे झंडियों के साथ पाकिस्तानी लिबास ज़ेब तन किया हुआ है। बच्चे इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, आप इस तकरीब के बारे में जानते हैं। बताइएगा, गर्ल्स गाइड एसोसिएशन की जानिब से इस तकरीब का ये तकरीब बेसिकली हम लोगों ने अपने गर्ल्स गाइड हाउस में जो है कि है हमारा एक खूबसूरत सा घर यहाँ पे मनाने की कोशिश की है जितना भी हमसे हो सकता है, जिस भी जो है वो स्केल पे। तो हमने अपनी बच्चियों को बुलाए हैं, हमारी तमाम गाइड्स हैं, हमारी कमिश्नर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव कमेटी है हमारी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। हम सब उनके बहुत शुक्रगुजार हैं और ये हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के आइंदा सालों में भी हम इसको इसी तरह से अपने घर में मनाते रहेंगे। इस तरह की एक्टिविटीज़ से बच्चों में हुब्बुल वतनी पैदा होती है पाकिस्तान से? हाँ जी, ज़रूर। बहुत बच्चे जोशो खरोश से इस किस्म की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं और बाकी बच्चे जो हैं उनकी चीज़ों से बहुत कुछ सीखते हैं। तो बच्चों को नारा शारा नहीं आ रहा पाकिस्तान? हाँ जी, चलें जी। क्या पाकिस्तान जिंदाबाद। जी। अभी आप देख रहे हैं गर्ल्स गाइड एसोसिएशन की जो बहावलपुर में मॉडल टाउन ए में बिल्डिंग है, वहाँ पर इस हवाले से तकरीब मुनक़िद की गई है। मकसद यही है, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान हमारी शान है, पाकिस्तान हमारी आन है। हर एक के सीने पर पाकिस्तान का परचम हो और दुआएं हो पाकिस्तान के लिए, सिर्फ 14 अगस्त को नहीं, हर साल। महमूद ज़हीर अपडेट के लिए शुक्रिया। आपको बताएं, आज़ादी के 76वें साल मुकम्मल होने पर मुल्तान डिवीजन में रंगारंग तकरीबात का इनेकाद। जश्न आज़ादी की मुनासबत से एक खिदमत सेंटर में कमिश्नर इंजीनियर आमिर खटक ने जश्न आज़ादी केक काटा और पौधा लगाया। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर खटक का कहना है कि जश्न आज़ादी हमें वतन अजीज के लिए अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है। मज़ीद जानते हैं इसी बारे में राना बिलाल से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की 76वीं योम आज़ादी जोशो खरोश से मनाने के लिए शहरियों की जानिब से तैयारियों का सिलसिला जारी है, जबकि दूसरी जानिब ज़िली इंतज़ामिया भी योम आज़ादी को शानदार तरीके से मनाने के लिए
पेश है। आज इसी हवाले से कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न इंजीनियर आमिर खटक ई खिदमत सेंटर पहुँचे हैं यौम आज़ादी का केक काटने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे सर, यौम आज़ादी के हवाले से केक भी काटा गया है और ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से 14 अगस्त के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? सबसे पहले मैं मुल्तान के अवाम को, पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये टाइम ऐसा है कि आज के दिन हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हम किस तरह अपने मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। और जिन लोगों ने भी, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के जवान ऑफिसर्स हों, चाहे जो भी स्टेक होल्डर्स हो हमारी सिविल सोसाइटी के, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और हमें ये अज़म करना चाहिए कि हम आए सब मिल के पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। अच्छा, इंतज़ामिया की तरफ से क्या इक़दाम किए गए हैं इस बारे में? देखिए, हमारे स्पेशल इवेंट्स भी हो रहे हैं, हमारे स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स भी हो रहे हैं। किला कोना कासिम बाग पे हमारा एक बहुत ग्रैंड इवेंट हो रहा है, फायरवर्क्स भी है, लिटअप भी हमने सिटी को किया हुआ है। तो डिफरेंट कंपटीशंस भी हमारे स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हो रही हैं और डिफरेंट जगहों पे तकरीबात हो रही हैं। उसको हमने ट्रैफिक के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, जितने हमारे डिपार्टमेंट्स हैं सारे ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, बाकायदा ड्यूटीज़ लगी हुई है और हम फैसिलिटेट कर रहे हैं जितने भी लोग इवेंट्स कर रहे हैं। इस बार जो 14 अगस्त जो है वो मुनफरद तरीके से मनाया जाएगा। ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से 13 अगस्त की रात को जो है घंटाघर चौक पर किला कोना कासिम बाग में आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाएगा। और इस तरह जो है जगह जगह जो है, जैसे ई खिदमत सेंटर में आज केक काटा गया है, इसी तरह और भी जगहों पर जो है वो केक कटिंग सेरेमनी का भी आगाज़ किया जाएगा। जी राना बिलाल, अपडेट के लिए शुक्रिया। अब रुख करें जहानिया का। जहानिया में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। बाजारों में झंडे, बैजेस और ग्रीन शर्ट्स के स्टॉल लग गए। शहरी स्टॉल्स पर खरीदारी करने में मसरूफ हैं। शहरियों का कहना है कि झंडियों से घरों और गलियों को सजाएंगे। पहले से ज्यादा शौक से जश्न आज़ादी की तैयारियां कर रहे हैं। अपडेट करें आपको, जहानिया में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। बाजारों में झंडे, बैजेस और ग्रीन शर्ट्स के स्टॉल सज गए हैं। आज़ादी का जश्न हो और शहरी पुरजोश न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे जैसे 14 अगस्त नज़दीक आ रहा है, मर्दो, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सभी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए खरीदारी में मसरूफ हैं। तफसीलात जानते हैं मलिक अब्दुल रशीद से। बिल्कुल ऐसा है कि अनगिनत कुर्बानियों का समर पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए शहरी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ सब्ज परचमों की बहार है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आए हैं। उनसे जानते हैं कि वो आज़ादी का दिन कैसे मनाएंगे। जी, आज़ादी का 74वां आज़ादी का जश्न है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं पूरी कौम को, जो शहरी पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, उन सबको जश्न आज़ादी मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये हमारा प्यारा मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है। बहुत से खदशात हैं, बड़ी परेशानियाँ हैं, मसाइब हैं, महंगाई है, लेकिन आज़ादी का कोई मोल नहीं होता। आज़ादी जैसी नेमत खुशकिस्मत कौमों को मिलती है। आज पूरी कौम जश्न आज़ादी जोश व खरोश से मना रही है। हम ज़ाती हैसियत से भी और बहैसियत सिटी सदर PMLN हम कल से एक मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। 3 दिन हमारी मुहिम चलेगी, 12 से 14 अगस्त तक। उसमें हम तमाम शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले बिला तफरीक तमाम लोगों से मिलेंगे, सबको बैज लगाएंगे, ये परचम पेश करेंगे, उनको गले से लगाएंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद और जीवे जीवे पाकिस्तान का नारा लगाकर वो तस्वीरें हम अपलोड करेंगे ताकि मुआशरे में अमन, यकजहती, रवादारी का पैगाम जा सके। पाकिस्तान में यकजहती, अमन का पैगाम जा सके। हमारे साथ और शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि वो इस वाले से क्या कहते हैं। जी, क्या कहेंगे आप? आज़ादी का जश्न है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम हमें अपने मुल्क पर फ़ख्र है और नेमत जैसी हमें एक आज़ादी मिली है। हमें इस दिन को मनाना चाहिए और बाकी लोगों को भी ये पैगाम देता हूँ जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हम आज़ाद नहीं हैं और हम जो है ये जश्न नहीं मनाना चाहते क्योंकि हमारी जो है आज़ादी को दबाया गया है। आप जो बर्मा जैसे मुल्क हैं और जो मकबूजा कश्मीर है, उनसे जाके पूछें कि आज़ादी कैसी नेमत है। तो इंशाल्लाह हम इस दिन को भरपूर मनाएंगे और जैसा कि वाले साहब ने बताया कि जीवे जीवे पाकिस्तान मुहिम का एक आगाज़ कर रहे हैं। बिला तफरीक हर तबकात के लोगों के पास जाएंगे, उनको एक बैज लगाएंगे, एक परचम पेश करेंगे और जीवे जीवे पाकिस्तान का नारा लगा के
वो तमाम तस्वीर फेसबुक पर अपलोड करेंगे। जीवे जीवे पाकिस्तान का नारा लगाएंगे। आज़ादी का कोई नेमुल बदल नहीं है। शहरी खरीदारी कर रहे हैं, आज़ादी का जश्न मनाने के लिए इंतहाई पुरजोश हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका मलिक अब्दुल रशीद। रही रवानी में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर। चौको चौराहों पर सब्ज हिलाली परचमों की बहार। शहरी बड़ी तादाद में खरीदारी में मसरूफ है। मजीद अपडेट कर रहे हैं अली हसन। जी बिल्कुल, इस समय मैं रोला वाली पर मौजूद हूँ। अगर बात की जाए जश्न आज़ादी की, तो जश्न आज़ादी को मनाने के लिए शहरी बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। शहर भर में जगह जगह स्टॉल लग चुके हैं। यहाँ पे ख़रीदारी की जा रही है, बैजेस लिए जा रहे हैं, सब हिलाली परचम ले जा रहे हैं और जो बच्चियाँ हैं वो अपना सूट भी ले रहे हैं और हेयर कैचर भी ले रहे हैं। मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ चंद शहरी मौजूद हैं। ये बताइए कि आप किस तरह जश्न आज़ादी अपनी को मना रहे हैं और क्या क्या ख़रीद रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम बताएंगे कि मुल्क के माशी हालात कुछ ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी होने के नाते हमें बहुत फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं। तो बढ़ चढ़ कर हम हिस्सा ले रहे हैं और परचम खरीद रहे हैं, मोटरसाइकिल पे लगा रहे हैं, घरों में परचम सजा रहे हैं। हमें खुशी है, बाबा पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की मेहनत की बदौलत हमें आज आज़ादी है और हम आज़ाद हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अजीब बात, मोटरसाइकिल पे आए हुए हैं शहरी, उनसे भी जानते हैं। ये बताइए आज़ादी के दिन को किस तरह मना रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। बड़े जोश और खरोश से मना रहे हैं इंशाल्लाह। और एक तो माशी हालात हमारे ख़राब हैं, ऊपर से हम लेकिन इस चीज़ को एक नज़र पे एक साइड पे रख के फिर भी हम आज़ादी मना रहे हैं इंशाल्लाह। घरों को भी सजा रहे हैं और बच्चों के लिए सामान लेके जा रहे हैं और मोटरसाइकिल वगैरह सारा चोर इंशाल्लाह। आपने देखा है कि यहाँ स्टॉल पे रश लग चुका है और ये अपनी आज़ादी का दिन को मनाने के लिए शहरी जो है बड़े पुरजोश हैं और जो जिंदा कौम है अपनी आज़ादी के दिन को कभी नहीं भूलती, उसे बड़े पुरजोश तरीके से मनाती है। अली हसन, अपडेट के लिए शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ में एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू इमरान शम्स के ज़रिए सदारत जश्न आज़ादी के सिलसिले में इजलास में तमाम महकमों के सरबराहान की शिरकत। डीसी ने कहा है कि जश्न आज़ादी पर तमाम सरकारी इमारतों को चरागा किया जाएगा। जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां मुकम्मल हैं। जश्न आज़ादी के मौके पर क्रिकेट और कबड्डी मैच भी करवाया जाएगा। आपको अपडेट करें, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इमरान शम्स के ज़रिए सदारत जश्न आज़ादी के सिलसिले में इजलास में तमाम महकमों के सरबराहान की शिरकत। अब रुख करें कोट अदू का। कोट अदू जश्न आज़ादी के सिलसिले में शहर भर में तैयारियां जारी। बाजारों में सामान बच्चे और बड़े सब खरीदारी में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं शफकत मलाना से। हाँ जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी के सिलसिले में जो है कोटदू मेन जीटी रोड पर झंडियाँ, बैजेज और कपड़ों के स्टॉल लग चुके हैं। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं तो यहाँ पे ये क्या खरीदने आए हैं। इनके वालिद से भी बात करेंगे कि 14 अगस्त को ये किस तरीके से मनाएंगे। चाचू बताइए, आप यहाँ पे क्या करने आए हैं और क्या खरीदेंगे आप? हम यहाँ पे 14 अगस्त के लिए झंडियाँ और बैजेस वगैरह खरीदना है। हम 14 अगस्त धूमधाम से जोश से मनाएंगे। जी, आज़ादी जिस तरह एक बहुत बड़ी नेमत है और हमें 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मरज़ वजूद में आया और अल्लाह ताला के हुक्म से कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और मुसलमानों की कोशिशों से ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ। इस आज़ादी को दिन को हम हर साल मनाते हैं, इंशाल्लाह इस साल भी मनाएंगे, भरपूर और पुरजोश तरीके से मनाएंगे ताकि हमें और हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को आज़ादी की नेमत के बारे में और आज़ादी की अहमियत के बारे में पता चलता रहे और ये याद दहानी रहे कि इस दिन को कितनी कुर्बानियों के बाद, कितनी मेहनतों के बाद हमने इस मुल्क को हासिल किया था, जिसकी बुनियाद कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, ये बच्चे और शहरी हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना था कि ये हर साल 14 अगस्त को जोश जज्बे से मनाते हैं ताकि एक जो है 14 अगस्त की याद है और ताज़ा रहे और जो नई नस्ल है उसको पता चल सके कि कितनी कुर्बानियों के साथ ये पाकिस्तान हमने कलमे की बुनियाद पर हासिल किया। शफकत मलाना, अपडेट के लिए शुक्रिया। और अब मुल्तान में जश्न आज़ादी को भरपूर अंदाज से मनाने की तैयारियां भी जारी हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने SP चौक पर शहरियों में कौमी परचम तकसीम किए। शहरियों ने कौमी परचम लेने के बाद खुशी का इजहार किया है। मजीद जानते हैं हसन मलिक से। जी, 14 अगस्त के हवाले से जहां हर जानिब भरपूर तरीके से इंतजामात भी किए जा रहे हैं और मनाने के लिए भरपूर अंदाज से हर बंदा जोशो खरोश दिखाई दे रहा है, तो यहाँ SP चौक पर सिटी ट्रैफिक पुलिस ने भी एक कैंप का इनेकाद किया है और यहाँ पर अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर लोगों में झंडे भी तकसीम किए जा रहे हैं और लोगों को रोक रोक कर बताया जा रहा है कि 14 अगस्त की क्या अहमियत है और कितनी मुश्किल से हमें ये पाकिस्तान मिला है और इसकी कदर किस तरह से करनी चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ खवातीन भी मौजूद हैं, इंस्पेक्टर भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना चाहेंगे। हम 14 अगस्त को आवाम और जो हमारी है पब्लिक उनके साथ मिलकर मनाना चाह रहे हैं ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा
آزادی کی جو خواہش ہے وہ اجاگر کی جائے، اور ہمارا ملک آزاد ہے الحمدللہ، اور ہم اس کو عوام کے ساتھ اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ، اپنے کولیگ کے ساتھ بڑے اچھے اور احسن طریقے سے اس کو منا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ خواتین موجود ہیں، جھنڈے بھی اٹھائے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ محب وطن پاکستانیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جھنڈے کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ جس وقت میں نے جھنڈا دیکھا، اور یہ سلطانہ شاہین ایم پی ہیں ہماری، انہوں نے جھنڈا دیکھا، انہوں نے کہا فوراً شاہین نیچے اترو اور ان سے جھنڈے لے کر آؤ، ہم جھنڈے لگائیں گے۔ ارے یہی جھنڈا ہماری پہچان ہے، ہم اسی سے پہچانے جاتے ہیں، چاہے جتنے بڑے سے بڑی دنیا میں آپ چلی جائیں، جس وقت یہ جھنڈا لہراتا ہے اگلا کہتا ہے یہ پاکستانی ہے۔ تو مجھے بڑا فخر ہے اپنے پاکستان ہونے پر کہ میں ایک پاکستانی خاتون ہوں، اور ہم سب پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ پاکستان زندہ باد، 14 اگست زندہ باد۔ ہم سب زندہ باد۔ یقیناً جھنڈا جو ہے یہ ہماری پہچان ہے، اور ہمیں فخر ہے، ہم جب بھی دنیا میں کہیں جاتے ہیں تو یہ جھنڈا ہی ہماری پہچان ہوتا ہے، اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ جو یہاں پر خواتین موجود تھیں، ان کی جانب سے بھی یہی پیغام دیا جا رہا تھا، اور سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے بھی یہی پیغام دیا جا رہا تھا۔ حسن ملک، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ملک بھر کی طرح اس ساحل میں بھی یوم آزادی شایان شان طریقے سے منانے کی تیاریاں، مختلف مقامات پر سٹال سج گئے، سبز ہلالی پرچموں کی بہار، جھنڈیاں، بیجز، ٹوپیاں اور مختلف سجاوٹ کی اشیاء سٹالز پر موجود ہیں۔ مزید تفصیلات بتائیں گے مقرب خان نیازی۔ ملک بھر کی طرح اس ساحل میں بھی یوم آزادی کی تیاریاں جو عروج پر ہیں، بچے بڑے سب جو سٹال یہاں لگے ہوئے ہیں جن پر جھنڈیاں، جھنڈے، بیجز، ٹوپیاں وغیرہ ہر چیز موجود ہے، ان کی خریداری کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ بچے موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا بیٹا، آپ یہاں کیا خریدنے آئے ہیں؟ میں جھنڈے خریدنے آیا ہوں اور بیج مجھے ابو نے پیسے دیے نا جیب خرچی کے، میں انہی سے پیسے اکٹھے کیے نا، اور 14 اگست کے لیے چیزیں لے رہا ہوں۔ ابھی آپ کیا کیا خریدیں گے یہاں؟ میں اینک، بیج، جھنڈا، پٹی، یہ سب لوں گا۔ جی، آپ نے بچے کی باتیں سنی، اس نے اپنی جیب خرچی جو ہے وہ جمع کر رکھی تھی اسی دن کے لیے کہ وہ یہاں سے بیجز، اینکیں وغیرہ ہر چیز خریدیں گے، اور جشن آزادی کو وہ بھرپور طریقے سے منائیں گے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ اور شہری بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں اس دن کو منانے کے لیے؟ انشاءاللہ بھرپور تیاریاں ہیں، حالات مشکل ہیں لیکن ہم انشاءاللہ یہ جو 14 اگست ہے اس کو بھرپور طریقے سے منائیں گے انشاءاللہ، اور دنیا کے تاکہ دنیا میں یہ امپریشن جائے کہ پاکستانی محب وطن قوم ہے، اور اپنے ملک سے پیار کرنے والے ہیں۔ جی، آپ نے شہری کی باتیں سنی، ان کا کہنا ہے کہ مشکل حالات ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنا یوم آزادی بھرپور طریقے سے منائیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ دکاندار بھی موجود ہیں، آئیے اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی، آپ بتائیں کہ آپ کا یہ نظام، یہ سلسلہ کیسا جا رہا ہے؟ جو شہری آ رہے ہیں، کیا کیا چیزیں آپ سے وہ خرید رہے ہیں، اور جو پچھلے سال کی نسبت اس سال آپ کا کام زیادہ ہے یا کم ہے؟ جی شکر ہے، کام تو اس بار ٹھیک ہے لیکن پچھلی سال کی طرح نہیں ہے، اس سال مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے۔ شکر ہے پھر بھی آ رہے ہیں، بچے بھی آ رہے ہیں، بڑے لوگ بھی آ رہے ہیں، شکر ہے انتظام ٹھیک چل رہا ہے۔ جی، آپ نے دکاندار کی بھی باتیں سنی، ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو شہری ہیں، چھوٹے بچے ہیں، وہ خریداری کے لیے یہاں مقرب خان، اپڈیٹ کے لیے شکریہ۔ ملتان میں سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے سیدہ والا بائی پاس پر 14 اگست کے حوالے سے مفت پاکستانی پرچم اور بیجز تقسیم کیے گئے، ٹریفک کے حوالے سے آگاہی بھی دی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں احمد خان سے۔ جی بالکل، ملتان سیدہ والا بائی پاس چوک پر جو ہے وہ ملتان ٹریفک پولیس کی جانب سے 14 اگست کے حوالے سے ملتان بچوں کو جو ہے وہ بیجز اور جھنڈے جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں، پاکستانی پرچم جو ہے وہ بچوں کو دیا جا رہا ہے، اور بچوں کو جو بیجز ہیں وہ بھی لگائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت یہاں پر انچارج موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ تمام پاکستانیوں کو 14 اگست جشن آزادی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو اپنی آزادی کے دن کو بھول جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہاں سٹال لگایا ہوا ہے سیدہ والا بائی پاس چوک پہ، بچوں میں جھنڈیاں، سٹکر یہ تقسیم کر رہے ہیں فری آف کاسٹ میں، تاکہ ہم بھی اپنا حصہ 14 اگست کی آزادی کے تقریبات میں اپنا حصہ ملا سکیں۔ اور اس کے ساتھ میرا تمام شہریوں سے التماس ہے، خصوصاً والدین سے،
कि अपने बच्चों पे खसूसी और सख्त नज़र रखें। इन दिनों में ये हुल्लड़बाजी, वन व्हीलिंग, रेसिंग, इससे ये ना हो कि वो 14 अगस्त आज़ादी मनाने जाएं तो सही, बाद में आपको हॉस्पिटल में जाके मिलना पड़े। इससे हमारी इल्तमास है और सख्ती से इल्तमास है कि इस पे जितना कंट्रोल कर सकते हैं, वालिदैन का सबसे पहला हक है वो इस पे कंट्रोल करें। क्या कहना चाहेंगे, ये जो आपने ग्लव्स पहने हुए हैं और इसके साथ बैजेस भी लगाए हुए हैं, ये किसने आपको लगाए हैं? क्या इसके पैसे लिए हैं या 14 अगस्त के हवाले से? ये हमारे से इसके चीज़ के पैसे नहीं लिए गए हैं, उन्होंने फ्री दिए हमें। वो कह रहे हैं अपनी खुशी मनाओ 14 अगस्त के लिए, और वो कह रहे हैं कि अच्छे तरीके से बनाए जाएंगे, खुशी आवाम खुश रहेगी। और ट्रैफिक पुलिस वाले ने भी अच्छे तरीके से जी बिल्कुल, बच्चे जो हैं वो काफ़ी पुरजोश भी दिखाई दे रहे हैं। 14 अगस्त के हवाले से बच्चों को जो है यहाँ पर मुफ्त जो है वो बैचेस भी दिए गए हैं, झंडे भी दिए गए हैं। इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस हुकाम का ये भी कहना है कि 14 अगस्त पर जो है वो अपने बच्चों पर वालिदैन जो है वो खुसूसी नज़र रखें, ताकि शहर में जो है वो वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी से जो है वो बचा जा सके, ताकि जो है वो बच्चे जो हैं महफूज भी जो है वो रहे। अहमद खान, अपडेट के लिए शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।